बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। प्रोग्राम में ऑन एयर जाते ही कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ हमारा जो सिस्टम होता है। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा होगा। पूरी कौम की नज़रें इस वक्त इस सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पर लगी हुई हैं। जो पाकिस्तान में एक सर्कस है जो बंद होने का, ख़त्म होने का, उसमें ठहराव आने का कोई इम्कान किसी को नज़र नहीं आता। इस सारे केओस को ठीक करने की चाबी किस इदारे के पास है, किस शख्सियत के पास है? कोई इदारा ऐसा नहीं जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर संजीदा सवाल ना उठे हों। कोई शख्सियत ऐसी नहीं जिसको बाय डिज़ाइन मुतनाज़े ना बना दिया गया हो। तो अब पाकिस्तान में वो कहते हैं ना, एक कैतुलजाल का आलम है कि किसकी तरफ देखा जाए, कौन सालसी कराएगा, कौन सियासी झगड़ा ख़त्म कराएगा। वो अदलिया जो इंसाफ का सबसे बड़ा फोरम है, जितना वो तकसीम हो चुका है इदारा, और वो तकसीम सिर्फ मैं समझती हूँ कि अदालती फ़ैसलों की हद तक की तकसीम नहीं है, बल्कि वो वही सियासी और सोच की तकसीम है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके जजेस बात नहीं करते, उनकी जजमेंट्स बात करती हैं। और हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने जिस तरीके से सियासी रहनुमाओं के हवाले से रिमार्क्स देने का जो सिलसिला शुरू किया, और ये आज की मौजूदा अदलिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ, माजी करीब में भी इसकी ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। तो आप अपना जहन दिखा रहे होते हैं, आप अपने बाइसेस क्लियरली अपने रिमार्क्स में उनको शो कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर बड़े संजीदा सवाल होते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जनाब आज हाफ़िज़ कुरान जो केस था उसमें उन्होंने तफसीली नोट जारी किया है। ये तफसीली नोट बहुत संजीदा और संगीन है। उसमें ये कहा गया है कि शायद आइन से इन्हिराफ की कोशिश है। जो कुछ ये 3-4-4-3 का मुकाबला है, किसी एक सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसके फ़ैसले को रजिस्ट्रार के सर्कुलर से अंडू करने की जो कोशिश है, तो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो मैं दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा जी कि आमरीत की धुन में लिपटा हुआ जो कमरा अदालत है, वहाँ से जो आने वाले फ़ैसले हैं वो आइन को ख़त्म नहीं कर सकते या आइन को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही संगीन जुमला है, और ये जुमला पाकिस्तान में इस वक्त जो पूरा केओस है उसकी नुमाइंदगी भी करता है। ये नोट थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। आज ये नोट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जारी हुआ था। कुछ इस मामले को देखेंगे। अब सियासी जमातें, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुसलसल ये कहना शुरू हो गई है कि बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाए, बातचीत के अलावा कोई मामला हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने देर कर दी मेरा ख्याल है, जब हम सब उनको जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने बाकी लोग हैं, उन्हें कहते थे कि खान साहब आप सियासी जमातों के साथ बैठें और जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको हल कर लें। उस वक्त वो मानते नहीं थे। अब वो मान गए हैं, हुकूमत मानती नहीं है। हुकूमत कहती है जी जिस तरीके से हमें इल्ज़ाम तराशी का निशाना बनाया खान साहब ने, जितना हमें उन्होंने गंदा किया, पहले उसकी माफ़ी मांगें फिर हम बैठेंगे। फिर जो एक बहुत ही अहम मामला है, आज खुद नोटिस किस तरीके से लिया जाएगा, उसमें तरमीम करने की जो कानून साजी हुई, सदर मुमलिकत ने उस बिल पर दस्तखत करने से इनकार करते हुए वापस भेज दिया। वो वापस भेज दिया, उसका एक तरीक़ाकार है, हुकूमत दोबारा ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगी, उसको दोबारा पास करवाएगी, और अगर सदर साहब उस पर दस्तखत नहीं करते तो 10 दिन में वो कानून बन जाएगा। तो तरीके तो बहुत सारे हैं। जो मैसेज है वो क्या है कि हमारा कोई भी सियासी मामला सियासतदान आपस में तय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इससे आगे कैसे बढ़ेंगे? 90 रोज़ में इलेक्शंस नहीं हो रहे। 90 रोज़ के बाद की ही तारीख है अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जब 90 रोज़ की जो हद है उससे पार हो ही गए हैं, तो फिर थोड़ा सा मज़ीद आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? अना किसकी है? और ये जो चीफ़ जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उनके लिए दरख्वास्त दायर की गई है। हुकूमत भी शायद संजीदगी से रेफरेंसेस दायर करने के ऊपर गौर खोज कर रही है। तो ये झगड़ा तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर असद अशरफ साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, यावर बुखारी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब। सेनेटर असद अशरफ साहब, अब ये जो मामला है, आप लोग वाकई हुकूमत ये समझती है कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले जो दिनों में हालात हुए हैं और जो उनके सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि किस तरह डिवीजन है और किस तरह की गैर आईनी बात जो है वो की जाती है, तो कोई ऐसी बात, अब तो मिसकंडक्ट पे बात आती है, लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं कि मिसकंडक्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो टाइम से बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसी है जैसे वो एक ज़माने में मशहूर ज़माना
डायलॉग था कि जी डॉन और वो सिसिलियन माफिया वाला, ये तो एक दूसरे पे खुद किए करना वो। यहाँ पर तो बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस आ गए हैं और मेजॉरिटी जो है उनकी तरफ से आ गए कि ये चीज गैर आईनी है और मिसकंडक्ट है और डिसऑनेस्टी की है और ट्रांसफर। एक चीज है कि अल्फाज कहे हुए एग्रीड अपॉन बातों से मुकर जाना और फिर उसको गलत बयान करना, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हुई हैं। इसमें कोई तो दो राय नहीं तो है इसका हल हुकूमत के ख्याल में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, अगर बड़ापन तो यही है, जैसे वजीर आजम ने कहा अगर कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। हमारे इस्लाम में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि माफी मांग लेने से ये जो मांगेगा उसको जो है क़यामत के दिन मैं जो हूँ उसको अजर दूंगा अपनी तरफ। कहने का मकसद ये है कि माफी मांगने में कोई ऐसी बात नहीं, आपने गलतियां की हैं, आपको भी पता है आपने की है। ये कैसे हो सकता है कि एक ग्रेड 22 का गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, जो डेपुटेशन पे है और जिसको पूरी कैबिनेट में एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स उसको विड्रॉ किया है, इमीडिएटली है कि उसे रिपोर्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट और वो जो है वहां पर जाके उसका सर्कुलर जारी करे। और ये गैर आईनी काम किया था चीफ जस्टिस साहब ने या दूसरे लोगों ने, इसकी वजह से फिर उनको उजलत में फिर बेंच बनाना पाया टू अंड दैट जजमेंट। तो ये चीजें बड़ी वाज़ेह है। अब तो ये बात नहीं है कि ये बंद प्रोग्राम में हुई, ये तो ओपन पब्लिक में आपके डोमेन में आ गई हुई और मिसकंडक्ट की बातें और दूसरी चीजें तो पब्लिक में आ गई हुई। मेरा ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात होती है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप डिजास्टर में ठीक है, आप ये कहते हैं कि तरीका यही है कि उनको अलग हो जाना चाहिए। यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आजकल डट के खड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ, आपके ख्याल में एक मामला जो इतना मुतनाज़ हो गया, आप छोड़िए कि आपके हक में कितने लोगों की राय है और कितने लोगों की राय आपका जो मौक़िफ़ है उससे मुखालिफ है, लेकिन एक तकसीम शुदा अदलिया क्या पाकिस्तान की सियासत के झगड़े को निपटा सकती है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजहुम। तंजीला, कोई भी इदारा, तकसीम शुदा इदारा पाकिस्तान के मफाद में कभी भी नहीं हो सकता और ये पाकिस्तान को इसके मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। और चाहे ये हमारी पार्लियामेंट्स भी क्यों ना हो, उसके अंदर अपोजिशन का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना रोल है, वो भी मिल के कई चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, तब भी मुल्क के मफादात को हम लोग तकवीयत पहुंचा सकते हैं, बेहतर तरीके से हम मसाइल हल कर सकते हैं। यहाँ पे इशू जो आया है, यहाँ पे नून लीग की बददियांती नजर आती है, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। जिस तरीके से बिल पेश किया गया, जिस तरीके से ये 3-2 या 4-3 की बात करते हैं और फिर जिस तरीके से अटैक किया गया, अगर ये ही बेंच आज गलत है तो कासिम सूरी केस के मामले में ये कैसे सही था? जब हम कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे अचानक कैसे दरवाजे खोल दिए गए, तो वो हर किसी को नजर नहीं आता था कि क्या हो रहा है। हम लोग जब चीखे मारते थे तो सबने कहा कि एक आईनी इकदाम हुआ है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू ये काम हमने किया है। दुरुस्त है, लेकिन जो तरीकाकार इख्तियार किया गया था, हमारा इशू तो उसके साथ था। कल आप लोग उसको जुडिशियल कू कहते थे, आज ये कहते हैं। अब मसला ये है कि आप लोग एक गलत चीज को गलत कह रहे हैं, तो दोनों मिलके क्यों नहीं कर लेते? ये अमेंडमेंट्स तो हो जानी चाहिए, ये तरीकाकार तो दुरुस्त होना चाहिए। थैंक यू तंजीला, वेल सेड तंजीला, वेल सेड। देखिए, हमने जब उस टाइम पे हमने गलत कहा और हम लोगों ने उसको परसू नहीं किया, हमने छोड़ दिया। हम लोग भी इसको परसू कर सकते थे, हर जगह कह सकते थे, लेकिन देखें अभी टाइम हैज कम कि इदारों को रीबिल्डिंग की, स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। यहाँ पे नून लीग का एक हमेशा इशू रहा है कि वो शॉपिंग ऑफ जजेस करते हैं, वो अपनी मर्जी के जजेस लगवाने के चक्कर में होते हैं, फैसला ताकि हाथ में आए। ये मैं अपने भाई से, डॉक्टर साहब से माजरत के साथ, ये हम आज नहीं देख रहे, हम 80 के दिहाई से देख रहे हैं ना। लेकिन अभी बहुत हो गया, वो जितने फैसले इनके खिलाफ आए हैं अदालतों से, ये कैसी गलत शॉपिंग करते हैं ये कि जितने फैसले इनके खिलाफ आए हैं, जो कुछ इनके साथ हुआ है,
आपके साथ तो अशरे अशीर भी नहीं हुआ उसका। तंजीला, आइन के अंदर अगर लिखा हो कि 90 दिन से ज्यादा का टाइम है तो ले लें फबिया, हमें कोई इतराज नहीं है। यावर साहब हो गए 90 दिन का मामला, तो है। मुझे लगता है 90 दिन की बात अब नहीं करनी इसलिए चाहिए कि जो तारीख दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वो भी 90 दिन की नहीं है। इसका मतलब ये है कि गलती किसकी थी? ये नहीं, ये गलती आइन को अंडरमाइन करना किसकी गलती है? आप लोगों की गलती थी। आप लोगों ने अपनी हुकूमत क्यों गिरा दी? आप लोगों ने क्यों एक मुंतखब असेंबली को सिर्फ इसलिए गिरा दिया कि आप अपनी बात मनवाना चाहते थे? ओके, अभी वो अगर थोड़ा सा मुझसे सुनेंगे, वो हम लोगों ने इसलिए गिराई, इसलिए हमने डिसॉल्व की कि सियासी। यावर साहब आपकी आवाज स्टक हो गई है। अच्छा जी, रजा रूमी साहब, जावर आपके पास आती है, मैंडेट होगा वो काम करेंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा। ठीक है रजा रूमी साहब, ये सियासी इस्तेहकाम की कोशिश में इमरान खान साहब ने जो फैसले किए थे, अब उसके बाद सियासत में तो क्या इस्तेहकाम आता? हमारी अदालत जिस तरीके से तकसीम हो गई है, मुझे तो डर लगता है, मैं तो वो सही वाली टर्म्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ जब हालात हो गए हैं अदालत के, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है तो इन्हें अदालत लग जानी है। किस तरह से देखते हैं आप इस सारे सिनेरियो को, और ये जो इख्तलाफी नोट्स आए जा रहे हैं, तफसीली नोट्स आ रहे हैं, क्या डिटर्मन हो रहा है आज कि पाकिस्तान में अब कोई इदारा ऐसा नहीं रहा जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बगैर किसी सवालिया निशान के हो? जी तंजीला, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, इससे कतई नजर सियासी पार्टियों के मफादात से बालातर होकर अगर देखा जाए तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इंतहाई जिसे कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्योंकि अदालत कभी इतनी तकसीम दिखाई नहीं दी। हमेशा इख्तलाफात रहते थे जजेस में, और लेकिन जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ फैसले आ रहे हैं और जिस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, उससे तो पूरी की पूरी पाकिस्तान के अवाम को आखिर ये हमें भूल जाना चाहिए कि एक केस थोड़ी है, वहां पे 50,000 केसेस पेंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी के ऊपर हर्फ आता है या उसकी जो आइन और कानून के तहत उसका जो रोल है वो अंडरमाइन होता है, तो ये तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और इसको, और ये सियासी चपकलिश जो है, जो पोलराइजेशन है, वो अब इस कदर शदीद तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम इस गर्दाब से कैसे निकलेंगे। और आपके ख्याल में ये जो इस्तीफे का मुतालबा है, ये जो आवाजें उठ रही हैं और रेफरेंस दायर करने की बातें हो रही हैं, आपको लगता है ये गर्दाब से निकलने का रास्ता हो सकता है या मजीद गहरा करेगा इसको? नहीं, देखिए, अभी तो यही सूरत हाल लग रही है कि अभी तो चीफ जस्टिस साहब या तो वो फुल कोर्ट के साथ मशावरत करें, फुल कोर्ट बिठा के इन मामलात को सेटल करें। अगर वो नहीं करते तो फिर तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ज्यादा देर ठहर सकेंगे जिस तरह से हालात बन रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ देखिए जस्टिस अतर मंडला ने एक बहुत सख्त नोट लिखा है जो कि बाकायदा उनके ऊपर एक चार्जशीट है। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह एक तहरीर कर चुके हैं फैसला, ये कोई इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीर कर चुके हैं, आज भी उन्होंने किया है। तो ये तो इस तरह मामला हल नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि असल में देखिए, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मसला नहीं है, जो रवायती इस्टेब्लिशमेंट है वहां भी कुछ गालिबन तकसीम का शुबा या शायबा दिखाई देता है, वरना ये इस तरह के हालात ना होते। अगर वहां पर एक यकसुई का आलम होता तो फिर ये इस तरह इदारे जो हैं वो तकसीम दर तकसीम फ्रेगमेंटेशन का शिकार ना होते। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और अच्छा, अगर सियासतदान जो हैं, आपको लग रहा है कि एक पॉइंट, एक मिनट तंजीला जी, और अभी यहाँ पे मैं सुन रहा था कि दोनों हमारे भाई जो हैं वो बातचीत कर रहे थे, अगर इन्होंने इस मामले को रिजॉल्व ना किया डायलॉग के थ्रू, तो फिर हमने देखा है कि माजी में 1977 में, 50s में, 90s में सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जी, बड़ी तेजी से बढ़े हैं। असद अशरफ साहब पहले वो बात नहीं करना चाहते थे, खान साहब अब वो बात करना चाहते हैं, आप बात नहीं अब करना चाहते। ये क्या बचगाना बात है कि आपने कल हमसे बात नहीं की थी, आप परसों हमारे घर नहीं आए थे, आज हम आपको चाय नहीं पिलाएंगे? ये ऐसी होती है लीडरशिप, ये विजन होता है? इस वक्त आप हुकूमत में हैं, ये पॉलिटिकल क्योस खत्म होगा ना, आपका फायदा है, आप हुकूमत वक्त हैं, कल आपने वोट लेने जाना है। हमें अपना फायदा नहीं चाहिए, हमें अपना फायदा नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का फायदा चाहिए, और फायदा उसमें इसी में है। अल्टीमेटली जो है
बात आएगी टेबल पे और टेबल से ही बात शुरू होगी। देखिए ये 10 साल प्रोजेक्ट था, कई सालों की मेहनत के बाद ये 10 साल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 18 में, जिसमें जुडिशल मार्शल लॉ लगा था। तो मार्शल चले लॉ वो तो पुरानी होगी डॉक्टर साहब बात, वो जो लाए थे उन्होंने भी हाथ उठा लिए। सुन ले जरा, ये जुडिशियल प्रोसेस अभी भी चल रहा है, ये वही लोग हैं, ये वही ग्रुप है। और आप देखें कि ये, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ये चीजें इनमें भी बातें इनके अपने अंदर शुरू हो गई हैं, ये अच्छाई की तरफ जाएंगी। अभी फ्यूचर के जो चीफ जस्टिस लगेंगे ना, वो अपने जैसे काजी फायजी साहब था वो फेस करके आ पाएंगे। ये खौफ उनको अब ये है, क्योंकि अब हर आने वाला चीफ जस्टिस जो है ना, आने से पहले वो रेफरेंस फेस करेगा पब्लिकली भी और अपने इंटरनल साथियों से भी, सीनियर मोस्ट 4-5 जो होंगे, इसके बगैर वो चीफ जस्टिस नहीं लग सकेंगे। और ये अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या यहाँ तो ऐसे ऐसे जज हमने देखे हैं हमारे जानने वाले, जिन्होंने लॉ एक्सपर्ट रखे हुए, जो उनको जजमेंट लिख के देते हैं, उनको तो लफ्ज अल्फाज नहीं लिखने आते। डॉक्टर साहब आप अपनी जमात से भी कहें ना, ये मेरे चैम्बर का, ये तुम्हारे चैम्बर का, और ये चीजें जो है ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है। और जहां तक आपने बात की है, तो अगर इमरान खान पहले दिन शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की वो बात जो उन्होंने कही थी कि जी आप इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, वो वहां बैठ जाते तो आज भी इनकी चारों सूबों में, मैं कहता हूं सिंध के अलावा हर जगह इनकी फेडरल में भी हुकूमत हो रही थी, क्योंकि वो पेज बड़े स्ट्रॉन्ग थे। इसी बात से मैं गुफ्तगू जोड़ूंगी, जरा एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ये जो सियासी फैसले इमरान खान साहब ने किए, जावर बुखारी साहब कहते हैं ज़ाहिर है वो उस वक्त इनका हक था, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वो लीगली तो दुरुस्त बात थी, लेकिन उसका सियासी नुकसान जो मुल्क का हुआ है, कुछ उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और जो सदर साहब ने बिल वापस किया उस पर भी एनालिसिस लेंगे मेहमानों से, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और ये जो अब बात है कि बातचीत की बात होना शुरू हो गई और पीटीआई की तरफ से रज़ा काफ़ी कंसिस्टेंटली आप देखें कि ये मैसेजिंग हो रही है कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बातचीत के ज़रिए मसले हल होने चाहिए। अब आपके ख्याल में ये हुकूमत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या सारी सियासी लीडरशिप के लिए है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि आप लोग आपस में बैठ के बात कर लें। जी रजा आपसे पूछा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ये कह रही है, लेकिन जो आयरनी ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद आपस में जज हजरात मुज़ाकरात नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। तो अब क्या कोई किसी से कहेगा? लेकिन तंजीला हल यही है। आज फवाद चौधरी साहब का भी मैं बयान देख रहा था, बड़ी खुश उम्मीद अफजा बात है कि वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं इसकी तारीफ करता हूँ कि जो फवाद चौधरी की बात कही है वही रास्ता है फॉरवर्ड। हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ी लचक दिखाए और खान साहब को भी चाहिए कि वो लचक दिखाएं, और क्यों वो बस एक तारीख सेट कर दे तमाम इंतखाबात इकट्ठे करवाने की। बजट के बाद बजट पास हो जाए, उसके बाद इंतखाबात कर दें। अब अक्टूबर में क्या तो अगस्त में क्या तो जुलाई में क्या, ये मसला खत्म हो जाएगा। ये जिंदा बनाएं कि आप जो एक मसला बन गया ना कि वो आज राना खान का एक चीज पर लकीर है। खान साहब कह रहे हैं कि वो 90 दिन की आईनी रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हुई है। ये कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं, ये सिर्फ इसको छा दिया गया है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इससे कोई फायदा, किसी बड़ी कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये कॉन्फ्रेंटेशन चलेगी तो खुदा न खास्ता मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल पर लगता है तो सभी का नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है। पार्टियां फिर माजी में देख चुके हैं हम। सही। यावर बुखारी साहब, जो ये बातचीत के लिए इशारे तो हैं, लेकिन जो अमली तौर पर जो गुफ्तगू है, जो लहजा है, जो इल्ज़ाम तराशी है, वो रुकती नहीं है। हम जब
हुकूमती अहदेदारों से बात करते हैं ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, उनसे हम पूछते हैं कि भाई आप लोग अब भाग क्यों रहे हैं बातचीत से, इमरान खान साहब पहले नहीं मानते थे, अब आप क्यों भागते हैं? वो कहते हैं आप उनका लहजा देखें, आप उनकी बातें देखें, इन बातों के साथ कैसे बात हो सकती है? तंजीला देखें, इन लोगों ने अभी बातचीत करने का ये तरीका होता है कि 44 एमपीए जो विनिंग सीट्स में बैठे हुए, उनके खिलाफ इन लोगों ने एंटी करप्शन के थ्रू इन लोगों ने कार्रवाइयां शुरू की, हाशिम जवां बख्श से लेकर अटक में मेरे तक। और इनकी सोर्स रिपोर्ट्स वगैरह देखें, बनता ही कुछ नहीं है। बिठा के 5-5 घंटे महकमे वालों को और ठेकेदारों को कहते हैं कि नाम ले दो बस, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने। क्यों ये इनको क्यों जरूरत पड़ रही है? आप शुक्र करें नून लीग के लोगों को 8-8 महीने 18-18 महीने जेल में रखा और कोई फर्द जुर्म आयद नहीं कर सके। आपको सिर्फ बुला के पूछ रहे हैं, आप फिर भी शुक्र करें। नहीं देखें, हम लोग उन चीजों से गुजर आए ना, क्योंकि वो इनके बनाए हुए केसेस पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी के बनाए हुए केसेस इन पे। जो केस हम लोगों ने बनाया था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, शहबाज शरीफ का। वो लोग आते ही जैसे इन लोगों ने नैब के पर काट दिए, वैसे ही इन लोगों ने वहां से अपनी जान छुड़ा ली उस केस से। हालांकि फर्द जुर्म आयद होना था और वो ओपन एंड शट केस था, सारे जानते हैं। लेकिन चले वो उसके गवाहान अल्लाह को अचानक प्यारे हो गए मिस्टीरियस तरीके से। मैं कहता हूं अगर बातचीत करनी है फिर खुले दिल से बात करें। खान साहब ने आज नहीं, आज से कम 3 हफ्ते पहले कहा था कि मैं हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूं, शर्त एक ही थी कि बात इलेक्शन से शुरू करें। आप इलेक्शन की, अभी इलेक्शन का हो गया तो हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले इसलिए हम लोग तैयार नहीं थे। आपको बताइए, जब आप खुले दिल करते हैं तो फिर मशरूत मुज़ाकरात तो नहीं हो सकता ना? और बुखारी साहब फिर तो खुले दिल की बात ये है कि आप लोग देखें हम लोग आइन की बालादस्ती की बात कर रहे थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। देखिए अगर नहीं होता है तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता है कभी भी। ठीक है, ये लोग जो मर्जी कर ले, ये सियासी इस्तेहकाम, ये और हलचल होगी और आपकी मईशत को नुकसान होगा। डॉक्टर साहब आप मुझे इनसे पूछ के बताएं ना, मुझे पूछ के बताइए 44 एमपीएस के पीछे जो एंटी करप्शन के इन्हें काम शुरू किया हुआ है। डॉक्टर साहब आपके ऊपर भी वही इल्जामात लग रहे हैं जो आप पीटीआई की हुकूमत पे लगाते थे कि आप एंटी करप्शन, नैब, इन सब इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये लोग जो है पीटीआई को छोड़ दें। डॉक्टर साहब तंजीला, डॉक्टर साहब एक सेकंड कता कलामी माफ, एक सेकंड से, अल्लाह की कसम बात क्या हो रही है? खान को छोड़ दो, पीटीआई को छोड़ दो, ये कोई बातें? ठीक है, आप उन्हें बताएं खान साहब हमारी रेड लाइन है। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, मैं भी पिछले 97 से यहाँ सियासत में हूँ, 96 के बाद से। मुझे आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया, मुशर्रफ दौर से लेके आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया कि जी आप नून लीग को छोड़ दें। ये आपके अपने अंदर होता है, आप लालच होती है, हिर्स होता है, इक़्तिदार का वो होता है कि आप जो है पार्टियां बदलते हैं। आपको कोई कहता नहीं, फोर्स नहीं करता। और आज तक मुझे अभी भी किसी ने वोट देते हुए भी किसी ने कहा, मैंने ये बाजवा साहब को वोट नहीं दिया, मेरी पार्टी ने मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने मुझे कहा, डायरेक्शन दी कि आपने वोट देना है आज। मैं लाहौर में आराम से बैठा हुआ था। कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी बात नहीं है। क्या आपको शुगर स्कैंडल नहीं याद है? कितना बड़ा स्कैंडल था, इनके दौर में हुआ था। उसमें तो अगर उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट है आसिफ की या उसको बख्तियार की और उनको कॉल किया जा रहा है तो कोई बुरी बात है? आप लोगों ने तो एक दिन में 10-10 बेल आपको बेल मिल जाती है। हम लोगों को तो डाल के तो 450 दिन पूछा नहीं जाता कि कहाँ गए हैं। और उसके बाद जो है सब कुछ देख रहे होते हैं, हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में देख रहे होते हैं कि जी 2-2 साल 2.5 साल शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दूसरे हमारे कायदीन साथ रफीक, एक इतनी लंबी लिस्ट है कि तकरीबन पूरी इस वक्त कैबिनेट आप कह सकते हैं कि वो ये फेस करके आई हुई और बगैर किसी उसके प्रूफ के। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नैब के ऑफिसर को कहा था कि मरियम के खिलाफ मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ 2 दिन के अंदर कोई एक कागज, कोई एक सबूत दे दे, हम इनकी बेल कैंसिल कर देते हैं। 2.5 साल लगे उससे इस बात को एक प्रूफ देने में और केस खारिज होने में। तो हमारे साथ तो ये होता रहा और आप बैठ के ऐवानों में और इदारों में बैठ के वहां पे मजाक उड़ाते थे और देखते थे और हंसते थे कि हम इनके 100 200 फेरे लगवा रहे हैं और उनको बगैर उसके वहां रखा। यहाँ तो बुला के कहा जाता है कि जी इनको कुछ ना कहिएगा। लेकिन क्या ये नहीं, आप लोगों के साथ अगर कुछ गलत हुआ डॉक्टर साहब तो गया था, एक मीटिंग
किसी का पूछा खाना का केस हो रहा था, तो क्या उनको वो बात बाहर आई थी कि क्या कहा गया था? उन्होंने सही। क्यों बुलाया था इलेक्शन कमिश्नर को? वो फैसला और वो डेट दे रहे थे। ठीक हो गया। हर चीज आप में इनको करना है। आप कह रहे हैं कि इन लोगों को काफी सहूलत मुयस्सर है। एक और ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। कोशिश की जा रही है। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। क्विकली अगर मैं पूछूं आप तीनों मेहमानों से, पहले रज़ा आप बताइए कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके कहने पे सारे बैठ जाए। मुझे कल परसों कोई कह रहा था फ़ौज कहे तो ये सारे बैठ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन आर्मी चीफ के जब ये इनकी तैनाती हो रही थी, आपको पता वो सियासी माहौल क्या था, वो नहीं आएंगे कभी भी आगे। तो कौन क्या करना चाहिए अब? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए, द वे फॉरवर्ड इनिशिएटिव जो है वो सियासी कोतों के हाथ में रहना चाहिए, ना फौज के पास, ना अदलिया के पास, ना किसी और के पास। इमरान खान साहब मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे, मकबूल रहनुमा हैं, पीडीएफ की जमातें इस वक्त पावर में हैं, उनके पास भी एक वोट की बैठक है। इनको अब रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये किसी और को दावत देंगे तो फिर ये मामला ठीक नहीं होगा, बल्कि मामला खराब हो जाएगा। ये पार्लियामेंट को भी जो है रोल अदा करना पड़ेगा। और यावर बुखारी साहब कैसे आगे बढ़े? खान साहब जो हैं, पूरी नून लीग की क़यादत ये कहती है खान साहब बात कहेंगे और उस पर खड़े नहीं रहेंगे, हमें ट्रस्ट नहीं उन पे। नहीं, हम तो जैसे कहते हैं कि नून लीग वाले वादा करेंगे कि आइंदा कभी इस मुल्क को नहीं लूटेंगे, वो छोड़ दे ये बातें। मेन चीज ये कि सियासी बंदों को, जमहूरी बंदों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। इन लोगों ने बोला था कि अगर इलेक्शन चाहिए, जनरल इलेक्शंस, तो पंजाब डॉक्टर साहब जी ठीक है। क्या नजर आ रहा है कि वोटें साथ नहीं है? हम तो ये कहते हैं ये भागना बंद कर दे, हम साथ खड़े। डॉक्टर साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, वे फॉरवर्ड तो एंड में टेबल ही है। जब तक यहाँ बैठ के सारी सियासी क़यादत, तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, वो क्यों नहीं कहते इमरान खान साहब को दावत क्यों नहीं देते? बाज़ाब्ता क्या हो, मुज़ाकरात करो। पाकिस्तान का कोई 22 करोड़ अवाम में से कोई शख्स भी इमरान खान की गारंटी दे सकता है? अगर कोई दे सकता है तो वो आगे आ जाए। ठीक है जी, डॉक्टर असद जी। देखिए, देने वाला, हम इलेक्शन से नहीं भागते, मेरी बात सुने, हम इलेक्शन से नहीं भागते। हमने मुशर्रफ दौर में भी इलेक्शन लड़ा है। जी ठीक हो गया जी, वक्त खत्म हो गया जी। डॉक्टर असद अशरफ साहब, जाफर बुखारी साहब, रज़ा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी, हमें ज्वाइन किया। ज़हूर बुलेदी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं बलूचिस्तान से। बुलेदी साहब, बलूचिस्तान में एक बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है, जो इमाम गुलजार शंबे है, उनको ISI और खुफिया एजेंसियों ने एक बड़े ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किए। किस तरीके से आप देखते हैं इस गिरफ्तारी को, और कितना इम्पैक्ट होगा ये जो बलोच नेशनल आर्मी की जो कमर टूटी है इस गिरफ्तारी के बाद? देखें जी, गुलजार इमाम शंबेजी की गिरफ्तारी जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और उन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतों को मनवा कर जिस तरह उसको जो है कानून की गिरफ्त में ले आए हैं, तो इससे जो है जो इंसर्जेंट्स हैं या जो शरपसंद अनासर हैं, उनकी कमर टूट गई है और उनको बहुत बड़ा जो है नुकसान हुआ है। अब इस शख्स के गिरफ्तारी के बाद जो उसका जो मोराल है वो बहुत हद तक जो है डाउन हो चुका है। अच्छा, मुझे बुलेदी साहब, क्योंकि हमने देखा कि माजी में भी ज़ाहिर है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि किस तरीके से भारतीय जो एजेंसियां हैं, हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, वो इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं, तो आप कैसे देखते हैं जो इस ऑपरेशन की अहमियत क्या है? ये बड़ा यूनिक ऑपरेशन है और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये। देखिए, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो बैरूनी अनासर हैं, वो उन्होंने सारे काम जो हैं वहाँ पे बिगाड़ दिए हैं, और जो शरपसंद अनासर को इस्तेमाल करके वहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और ये सब उनका क्या दरा है। और जिस मौसूफ को जो है अभी हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने पकड़ा है, इसकी एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम थी जिसने सैकड़ों लोग जो है वहाँ पे मारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे जो है हमले कर किए हैं, और इसकी गिरफ्तारी से जो है एक बड़ा जो है फायदा हुआ है हमारी
बलूचिस्तान के लोगों को और जो शरपसंद अनासर हैं उनका मोराल जो है काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है। बहुत शुक्रिया ज़हूर बुलैदी साहब, आपने बहुत ही जो ये अहम ऑपरेशन है ISI का और जो दीगर इदारे हैं उन्होंने गुलजार इमाम शंबे को गिरफ़्तार किया है। अस्करी पसंद जो तंजीम है, बल्कि अस्करी तंजीम है, नॉट अस्करी पसंद, बलोच नेशनल आर्मी उसकी सरबराह है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ होती रहीं, और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वहाँ से कंट्रोल होती रहीं पूरे मुल्क में, ऐसे अनासर जो हैं उनको भारतीय एजेंसियां भी फ़ंड करती हैं, उनको इस्तेमाल करती हैं मुल्क के ख़िलाफ़। तो ये यकीनन एक बहुत आम कामयाबी जी। इसके हवाले से गाय बगाए जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएंगी, तहकीकात होंगी, तफ्तीश होगी इनसे, तो मज़ीद क्या डिटेल सामने आती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।